अहम खबर आपको दें, कमेटी मेंबरान इस्लामाबाद हेलीपोर्ट पर मुजफ्फराबाद जाने के लिए तैयार हैं। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा भी शामिल हैं। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अहम पेशरफ्त है। वफाकी कमेटी आज़ाद कश्मीर रवाना होने के लिए तैयार है और इस कमेटी में देखा जा सकता है कमेटी अरकान को, जिसमें वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद हैं। साथ में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और दीगर वज़रा जो कमेटी में मज़ीद तोसी की गई थी वो भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा, कमेटी में तोसी की गई थी, तमाम कमेटी मेंबरान मुजफ्फराबाद जा रहे हैं, मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होगा? देखें, आज़ाद कश्मीर में जो गुज़िश्ता 4 रोज से एक कशीदा सी सूरत हाल है, उस पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो नोटिस लिया है और जो कमेटी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसमें कुछ और लोग शामिल किए थे, वो कमेटी इस वक्त तैयार है मुजफ्फराबाद रवानगी के लिए और हेलीकॉप्टर जाएगी, क्योंकि जो जितने भी दाखिली रास्ते हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के उन सब पर रुकावटें डालकर उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद जो हुकूमती सतह पर ये जो कमेटी बनाई गई है वफाकी सतह पर, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, उसके अलावा सरदार यूसुफ हैं, वज़ीर बराए मज़हबी अमूर एहसन इकबाल हैं, और जो साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान, और फिर पीपल्स पार्टी की कमर ज़मान कायरा भी इस कमेटी में शामिल है। और उस वक्त तमाम जो नई कमेटी है, जो कमेटी एक्सटेंड की गई है, इसको मुजफ्फराबाद रवाना किया जा रहा है। और आज शाम को जो मुज़ाकरात का जो नया सिलसिला है वो शुरू होगा। और ये इस वक्त चूँकि वज़ीर-ए-आज़म की जो हदायत हैं उस पर सख्ती से ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द जो वफाकी वज़रा पर और जो हमारे जो वफाक के जो रहनुमा हैं उन पर मुश्तमिल जो कमेटी है, इसको जल्द अज जल्द मुजफ्फराबाद रवाना किया जाए। और ये जो कमेटी है ये जाकर वहाँ जो एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करेगी, और जो आज़ाद कश्मीर की जो कमेटी है हुकूमती सतह पर जो कायम की गई थी, जिसमें फैसल मुमताज़ राठौर और दीगर शामिल हैं, उनसे मुशावरत करेगी। और फिर जो बाकायदा जो इनका दौर होगा मुज़ाकरात का कमेटी के साथ, उसके बाद फिर जो मसाइल हैं, जो मुतालबात एक्शन कमेटी की जानिब से दिए गए थे, उन पर गौर फिक्र किया जाएगा। और आज ही ये जो मामला है इसको निपटाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रिजवान, ये कहिएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जब कमेटी के मेंबर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि हमने 90% मुतालबात तस्लीम कर लिए थे और सिर्फ 2 से 3 ऐसे मुतालबात थे जिसके लिए आइनी तरमीम का होना ज़रूरी है। तो अब क्या पेशरफ्त होने जा रही है? कौन से ऐसे मुज़ाकरात थे जिन पर डेडलॉक था और ये कमेटी उन पर गौर करेगी? देखें, ये जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 29 तारीख की जो हड़ताल की कॉल थी, उससे 2 रोज कबल वफाकी वज़रा, जिनमें जो वज़ीर बराए अमूर कश्मीर हैं वो अमीर मुकाम, और जो तारिक फजल चौधरी हैं वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, वो गए थे आज़ाद कश्मीर। और उन्होंने 13 घंटे की जो तवील जो नशिस्त हुई थी उनकी एक्शन कमेटी के साथ, उसमें जो आइनी मामला थे जिनमें महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की जो नशिस्तें हैं और फिर जो वज़रा की जो तादाद है जिनमें अमरात शामिल है, उन पर जो डेडलॉक था उस पर गुज़िश्ता रोज तारिक फजल चौधरी ने भी वजह अंदाज में कहा है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 98% जो मुतालबात थे एक्शन कमेटी के वो मान लिए गए थे, ताहम जिन पर डेडलॉक था वो आईनी मामला थे जिन पर कानून साजी या तरमीम की जा सकी थी। तो अब ये इम्कान जाहिर ये किया जा रहा है कि जो तरमीम या कानून साजी से मुतल्लिक जो मामला होंगे उन पर ये जो कमेटी है वो आज़ाद कश्मीर में जो आईनी कमेटी बनाएगी, और जो इस मामले को, ये जो आईनी सतह का जो मामला है जिसमें जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की जो नशिस्तें हैं और जो दीगर जो वज़राए जो कश्मीर असम्बली के जो वज़ीर हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनके मामले पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाएगी। ताहम जो दीगर मुतालबात हैं उन पर वफाकी वज़रा ने पहले ही ये कह दिया था कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मैंडेट हासिल है, और जो जिनका बराह रास्त अवामी हकूक से तल्लुक़ है वो तमाम मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हम हल करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए जितना भी बजट दरकार है हम देंगे। अब आज का ये जो दौर शुरू होगा, आज दोपहर में जो नई कमेटी जो एक्सटेंड की गई है कमेटी, जो मुजफ्फराबाद पहुंचेगी थोड़ी देर में, उन्होंने जो मुज़ाकरात करने हैं उस पर जो आईनी मामलात हैं उन पर कमेटी बनाने का, जो आईनी कमेटी है वो बनाने का इम्कान है। जी।
اور کہے گا یہ تو حکومتی کمیٹی ہے جس میں توسیع کی گئی، اب وہ مظفر آباد بھی جا رہی ہے اور اس کے پاس پورا مینڈیٹ بھی موجود ہے، لیکن ایکشن کمیٹی کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 90% کے قریب ہم نے مطالبات تسلیم کر لیے تھے، لیکن ایکشن کمیٹی کیا بتا رہی ہے کہ ان کے کون سے ایسے مطالبات ہیں جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ اب ڈیڈ لاک ہے، آگے نہیں بڑھ رہے معاملات؟ دیکھیں، جب وفاقی وزراء جن میں امیر مقام اور طارق فضل چودھری کے 13 گھنٹے کی جب نشست ہوئی تھی تو صبح کے اوقات میں جب یہ جو اجلاس تھا جب برخاست کیا گیا تو ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں جن میں جو قابل ذکر ہیں، جن میں شوکت نواز میر ہیں، عمر کشمیری ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، اس کے بعد جن میں انہوں نے انہی دو مطالبات کا کہا کہ ان پر ڈیڈ لاک ہوا ہے، جن میں جو کہ آئینی معاملات ہیں، تو اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہم مزید مذاکرات نہیں کر سکتے جب تک مہاجرین مقیم پاکستان کی جو نشستیں ہیں ان کو ختم نہ کیا جائے، اور پھر جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو ممبران ہیں، جو ان کی جو تنخواہ ہیں، ان کی جو تعداد ہے وزراء کی، اس کو کم نہ کیا جائے، اس پر ڈیڈ لاک تھا۔ تو کمیٹی کے جو ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں کمیٹی کی جانب سے وہ تمام وہاں پر بڑی تعداد میں جو لوگ وہ موجود ہیں۔ البتہ جو مظفر آباد میں اس وقت جو ان کے جو سرکردہ جو رہنما ہیں ان کی موجودگی اس وقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ مظفر آباد میں موجود ہیں، اور یہ جو ابھی وزراء پر جو نئے جو ایکسٹینڈ کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، میاں شہباز شریف کی جانب سے نئی کمیٹی، تو یہ امکان یہ ہے کہ یہ جو ہی مظفر آباد پہنچے گی تو ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں، تمام جو رہنما ہیں، بالخصوص تینوں ڈویژنز کے جو مرکزی جو رہنما ہیں، وہ مظفر آباد میں مذاکرات کریں گے، اور یہ جو ڈیڈ لاک تھا مہاجرین مقیم جو کشمیری ہیں پاکستان میں، ان کے حوالے سے اور مراد کے حوالے سے جو نئی کمیٹی ہے، نئی کمیٹی اب وہاں پر پہنچے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی میں توسیع کی تھی، دیگر وفاقی وزراء کو شامل کیا گیا اور پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہ کمیٹی مظفر آباد پہنچ رہی ہے۔ اسی بارے میں بتا رہے تھے رضوان عباسی، بہت شکریہ۔